Hello guys, welcome to the Maths Warrior channel. So this video is an introductory part of exercise 1.3. But still guys, if you are a new viewer on my channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. So let's begin the video. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है और इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं। हम अगले पार्ट में अपना इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है? तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू वन फंक्शन इज कॉल्ड composition of function. Okay guys, तो अगर मैं यहां लिखूं composition of function, क्या होता है composition of function? Combining more than one function into one function. तो ये होता है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कुछ बच्चे कंबाइनिंग का मतलब क्या समझेंगे कि क्या होता है कंबाइनिंग का मतलब, इसमें क्या समझेंगे कि एडिशन, पर इसमें कंबाइनिंग का मतलब ऐड नहीं है, नॉट एडिशन इसका मतलब है। कंबाइनिंग मीन्स नॉट एडिशन। तो चलिए मैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं। एग्जाम्पल में लेता हूं यहाँ पे, जैसे f(x) मैं लेट कर लेता हूँ। f(x) एक फंक्शन है। क्या है हमारे एक फंक्शन? ये f(x) है x² + 2, एंड एक हमारा फंक्शन मैं कंसीडर कर लेता हूँ g(x), और इसे मैं मान लेता हूँ क्या? sin x, कि ये इक्वल है। तो अब इन एग्जाम्पल्स में हम इन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, और इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या हम यूज करेंगे? फॉग। जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। नहीं, वो वाला फॉग नहीं है ये। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? गोफ। तो ये है हमारा पहले फॉग फंक्शन। ये हमारा f(g(x), ये हम रखेंगे यहाँ x इज इक्वल्स टू, ये है हमारा ये फंक्शन है हमारा g(x), f(g(x), ठीक है। ये हमारे दोनों ये कंबाइन हो रहे हैं। ये अब हमारे दोनों कंबाइन होंगे तो ये कैसे कंबाइन हो सकते हैं? या पहले तो या तो ये आ जाए या फिर पहले आ जाए हमारा ये, और अगर हमारा पहले आ जाता है ये तो क्या हो जाएगा हमारा गोफ, g(f(x). ऐसे हम इसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसे ओपन करना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ f(g(x), एंड इधर हम क्या लिख सकते हैं? इधर हम लिख सकते हैं g(f(x). यानी मैंने यहाँ से ये ओ को कर, तो मैंने यहाँ से क्या करा? ये मैंने ओ को क्या हटा दिया और मैंने यहाँ ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, यानी कि g(f(x) ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ f(g(x), अब हम g(x) को क्या ले लें? अगर हम इस पूरे को हम मान लेते हैं अगर x, तो हमारे f(x) की वैल्यू क्या है? हमारी x² + 2। तो मैंने क्या माना? इसे x माना, g(x) को मैंने x माना, यानी कि मैं इस x को इरेज करके यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे g(x) करके अपनी वैल्यू को लिखूँगा। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं f(g(x) इज इक्वल्स टू जी एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है? जी एक्स रखना है यहाँ पे।
यानी कि यहाँ रखेंगे अब हम क्या, नीचे लिख देता हूँ मैं जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स की हमें क्या वैल्यू दी है, जी एक्स की वैल्यू दी है हमें साइन एक्स, साइन एक्स हमें जी एक्स की वैल्यू दी है साइन एक्स। अब मैं यहाँ जी एक्स की जगह यहाँ वैल्यू रख दूंगा अपनी साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या हो गया हमारा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब हमारा अगर हम पहले हम फंक्शन को लेते हैं f को और बाद में लेते हैं हम g को, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो। अब मैं अपना दूसरा वाला मैं लेता हूं कि मैं दूसरी तरफ से, अगर दूसरी तरफ से मैं इसे क्या करूं, कंपोज करूं, g ऑफ गोफ, यानी कि g ऑफ एफ एक्स। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स मैंने क्या लिखा था यहाँ, g ओ को मैंने हटा दिया और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट एफ एक्स। अब यहाँ देखेंगे हम, जैसे हमने एफ एक्स में से हमने जी एक्स को क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था। अगर मैं यहाँ जी एफ एक्स को मैं एक्स मान लूँ तो हमारी यही वैल्यू हो गई यहाँ पे, यहाँ हम एक्स रख रहे हैं, यहाँ हम जी एक्स रख रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे यहाँ जी ऑफ एफ एक्स क्या रखेंगे हम, साइन एक्स, जी ऑफ एफ एक्स एक्स की जगह क्या रखेंगे एफ एक्स, यानी कि साइन एफ एक्स, मैंने यहाँ रख दी वैल्यू साइन एफ एक्स। अब मैं एफ एक्स की क्या वैल्यू दी है, अब हमें एफ एक्स की वैल्यू दी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये हमारा हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा फंक्शन हो गया जी ऑफ एफ एक्स। तो अब हमने देखा ना कि हमने f को कंपोज किया किसके साथ, g के साथ। तो इसे हमने दो तरीके से कंपोज किया, एक बार तो हमने फंक्शन f को पहले लिया और एक बार हमने फंक्शन g को पहले लिया, तो हमारा दोनों तरफ से आंसर क्या आया, अलग अलग आ रहा है। ये मैंने कर लिया अपने फंक्शन को कंपोज। अब मैं वहीं पे, अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स तो मैंने ले लिया, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं एच एक्स, एक नया फंक्शन में ले लेता हूँ एच एक्स, और उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्या, मॉड्यूलस एक्स, ये मैंने कर लिया कंसिडर इसको। और अगर मैं यहाँ देखूँ अब एफ ऑफ एच एक्स, यानी कि मैं अब इसका कंपोजिशन कर रहा हूँ, एफ और एच का मैं कर रहा हूँ कंपोजिशन। एफ और एच का कंपोजिशन क्या होगा, ओ को हटाएंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, एफ ऑफ एच एक्स, ये मैंने कर लिया यहाँ कंसीडर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एफ एक्स, एच एक्स को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, और एफ एक्स अगर हमने यहाँ वैल्यू रखी थी एक्स, तो आया था एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ हमने वैल्यू रखी थी क्या, यहाँ पे यहाँ वैल्यू रखी थी हमने एफ ऑफ जी एक्स की अकॉर्डिंग, यहाँ मैंने यहाँ वैल्यू रखी थी, तो क्या आ गया था हमारा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है एफ ऑफ एच एक्स, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे हम एच एक्स स्क्वायर, यानी कि एच एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये रहा हमारा फंक्शन, ये हमने यहाँ कंसीडर कर ली। अगर हम एच एक्स को देखें अब यहाँ, तो एच एक्स हमें क्या दिया हुआ है इस जगह, तो हमें यहाँ एच एक्स दिया हुआ है क्या, मॉड्यूलस एक्स, तो मॉड्यूलस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि हम कहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आ गया एफ ओ एच, फंक्शन हमारा एफ ओ एच से कंपोज हो गया। अब हम एच ओ एफ से अगर हम कंपोज करें एच ऑफ एफ एक्स, यानी कि एच ऑफ एफ एक्स हम ऐसे लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे x की जगह रखा था, अब अगर हम एच एक्स की बात करें तो यहाँ पे भी तो हम x की जगह क्या रखेंगे, हम एफ एक्स रखेंगे, यानी कि हम एच ऑफ एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आया ये हमारा निकल के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मॉड्यूलस, ये हमारा फंक्शन आ गया। एक बार हमने ऐसे लिखा और एक बार हमने लिखा, दोनों को हमने कंपोज कर लिया अलग अलग तरीके से। एक बार हमने f को पहले कंसीडर किया और दूसरी बार हमने क्या करा, h को पहले कंसीडर करा। अब अगर मैं देखूं h और g के साथ अगर मैं कंपोज करना चाहूँ इन दोनों फंक्शन को, तो हम वो भी कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ देखें h ऑफ जी एक्स, अगर हम देखते हैं h ऑफ जी एक्स तो क्या आएगा हमारा h ऑफ, ब्रैकेट लगा देंगे o को हटा के, और जी एक्स, ये हमारा हो गया। अब हम जी एक्स की जगह क्या रखेंगे, h ऑफ जी एक्स, हम क्या रखेंगे यहाँ मॉड्यूलस, हम क्या रखेंगे इस जगह मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स, मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स। और हमें जी एक्स क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जी एक्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे साइन एक्स, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स हमारा आया किससे, जब हमने h को हमने पहले रखा। अब अगर हम g को पहले हमें कंसीडर करते हैं तो अब क्या होगा हमारा g, o को हम हटा देंगे और ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे hx। अब ये क्या बचता है हमारा g ऑफ hx, हमें gx की वैल्यू क्या दी है sin x, तो हम यहाँ पे हमें x की जगह क्या दिया हुआ है इस जगह hx, तो हमारा क्या होगा, हम hx की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे g ऑफ hx, x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे hx, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू साइन ऑफ h ऑफ x, साइन hx की क्या हमें वैल्यू दी है, hx की हमें वैल्यू दी है मॉड्यूलस x, तो ये हमारा क्या हो गया अब साइन ऑफ मॉड्यूलस x। तो आपने देखा हमारे यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड रूल नहीं है कि इसे हमें करने में कोई हमें परेशानी होगी, बस हमें ब्रैकेट ओपन करते जाने और जो हमें फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं हमें वो यहाँ पे रखते चलने हैं। अब अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल में देखूँ तो अब अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल में अपनी तरफ से मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। एग्जांपल फंक्शन में अगर लेता हूँ f a to b, यानी कि मैं यहाँ फंक्शन को डिफाइन करता हूँ fx को, fx इज इक्वल्स टू 2x, और मैं यहाँ दो सेट्स में यहाँ पे मैंने a से b मैंने देख रखे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख रखे हैं, मैं यहाँ पे दोनों कर लेता हूँ ड्रॉ। a सेट में इसे मान लेता हूँ और b सेट में मान लेता हूँ इसे, और मैं a के अपने एलिमेंट मानता हूँ 1 2 3 एंड 4, और यहाँ मैं एलिमेंट मानता हूँ अपना 2 4 6 एंड 8। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट के सेट दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट अपनी इमेज बना रहे हैं fx के अकॉर्डिंग। 1 से हमारा क्या आएगा, x की जगह अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के अकॉर्डिंग 4, 3 के अकॉर्डिंग 6 एंड 4 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 8। और अगर मैं यहीं पे अगर मैं दूसरा अपना सेट में यहाँ पे या मैं फंक्शन में अपना यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ g, डेट इज g को मैंने कर लिया कंसीडर, g इज फ्रॉम b टू c एंड मैं g को कंसीडर कर लेता हूँ, gx को अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ x प्लस 5। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपना c एलिमेंट, c के मैं अपने c सेट के एलिमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, c के मैं एलिमेंट लिखता हूँ अगर 7 9 11 एंड 13। अब अगर मैं इसमें x की जगह में रख दूँ 2 तो क्या होगा हमारा 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 5 11 एंड 8 प्लस 5 13। तो हमारे यहाँ सारे एलिमेंट क्या हो गए, हमारे कंसीडर हो गए हैं अभी हमारे। अब मैं क्या करता हूँ अपने g और f से क्या करता हूँ, मैं अपनी क्या निकालता हूँ, कंपोजिशन में इनका करता हूँ, यानी मैं इनका कंबाइन करता हूँ मोर देन वन फंक्शन इनटू वन फंक्शन, इन्हें मैं क्या करता हूँ कंपोज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं g को लेट कर लेता हूँ, यानी कि g मैं पहले ले लेता हूँ और f को मैं बाद में, यानी कि g ऑफ fx। g ऑफ fx मैंने अगर लिया तो क्या हुआ यहाँ पे g ऑफ fx, ये मैंने करा और हटाया और ब्रैकेट मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। अब g ऑफ fx यानी कि ये हमें gx की वैल्यू दिया है, यहाँ पे gfx है, gx में आ गया x प्लस 5, तो हमारा gfx में क्या आएगा fx प्लस 5, ये हमारा आ गया। अब हमें fx की क्या वैल्यू दी है, यहाँ fx की वैल्यू दी है हमें 2x प्लस 5, तो हमारा क्या आ गया 2x प्लस 5।
तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स, यानी कि यहाँ x किसका आएगा, यहाँ पे x हमारा इसका आएगा b सेट का, यहाँ पे डोमेन ये हो गया, यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो x है b से और इसके अकॉर्डिंग है x है a से। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये हमारा x a से होना चाहिए या b से होना चाहिए, किस सेट से ये हमारा रिलेट करना चाहिए, लेना चाहिए हमें ये एलिमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे एफ एक्स आ रहा है पहले, g ऑफ एफ एक्स, यानी कि x हमारा किससे लिया है हमने, पहले ही x हमने ले लिया हमने किससे, a सेट से, हमने ले लिया किससे, a सेट से, यानी कि ये हमारा आ गया a सेट, हमारा क्या हो गया डोमेन, g ऑफ एफ एक्स में हमारा a सेट क्या हो गया डोमेन। अब हमें अपना कोडोमेन और फाइंड करना है। अगर हमारा इसमें कंपोजिशन करने के बाद अगर हमारा कोडोमेन उसमें नहीं मिलता है, हमें कोडोमेन का सेट हमें नहीं मिलता है, तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट इनवैलिड फंक्शन वो हमारा होगा, नॉट वैलिड फंक्शन। तो अब देखते हैं, अगर मैं अपनी x की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैं 2x + 5 में, तो हमें क्या कौन से उसकी ये वैल्यू देता है, कौन से सेट की ये वैल्यू देता है। तो अगर मैं यहाँ x में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं पहले 2x + 5 में यहाँ लिख लेता हूँ और मैं x = 1 मान लूँ, तो 2 × 1 + 5, तो क्या आ गया है हमारा 7, मैंने 1 कंसीडर किया, 2 × 1 + 5 7, तो हमारा ये सी सेट में हमारे आ रहा है। अभी हम और भी चेक करते हैं, अगर मैं लेता हूँ यहाँ x = 2, तो ये क्या हो गया हमारा 2 × 2 + 5 = 2 × 2 = 4 + 5 दैट इज 9। और मैं अब कंसीडर करता हूँ यहाँ पे x = 3, 2 × 3 + 5 that is 2 × 3 + 5 6 + 5 = 11। अब मैं यहाँ x को कंसीडर करता हूँ, x = 4, यानी कि 2 × 4 + 5 क्या हो गया 4 × 2 = 8 + 5 क्या हो गया हमारा 13। अब आप देखिए हमने यहाँ पे अपने ए सेट के एलिमेंट सारे रख लिए। अब आप चेक करिए कि ये हमारे एलिमेंट कौन से सेट में हमारे सारे के सारे प्रेजेंट हैं। जी हाँ, ये हमारे सी सेट में हमारे ये सारे एलिमेंट क्या हैं प्रेजेंट हैं, यानी कि जो हमारा गोफ है, गोफ एक्स की डोमेन तो हमारी ए हो गई, हमें पहले ही पता चल चुका था कि ये गोफ एक्स की हमारी डोमेन ए होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ एक्स से हमने ये पता कर लिया था। तो गोफ एक्स की हमारी डोमेन ये है और सारे एलिमेंट हमारी इमेज जो हमें मिल रही हैं वो हैं किसमें, सी में। तो हमारा कोडोमेन क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि जो हमारा गोफ एक्स है वो हमारा A to C है। अब हम चेक करते हैं अपना फोग। अगर हमारे दोनों कॉम्पोजिशन हमारे क्या हो जाते हैं, अगर ये हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो हमारा ये वैलिड फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ फोग एक्स के बारे में, फोग एक्स यानी कि f ऑफ जी एक्स, मैंने o को हटाया और ब्रैकेट यहाँ लगा दिए, f ऑफ जी एक्स यानी कि यहाँ x रखा है, यहाँ जी एक्स रखा है, बस यही तो अंतर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ पे 2 × gx। अब हमारे gx की क्या वैल्यू है, gx की वैल्यू हमारी x + 5, 2 × x + 5 डेट इज 2x + 10। तो ये हमारा फंक्शन हो गया ऐसे डिफाइन। अब अगर हम चेक करें कि क्या इसकी डोमेन क्या होगी, जैसे हमने इसमें देखा था कि हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पहले रख लेते हैं, एफ एक्स का, यानी कि f का। तो हमारा f सेट में हमारा क्या हमारा डोमेन है, तो हमारा a था डोमेन, तो हमने यहाँ पे a कंसिडर कर लिया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें f ऑफ जी एक्स यानी कि जी एक्स यानी कि हमारा g का डोमेन, तो g का हमारा डोमेन क्या होगा, हमारा g का डोमेन b। तो b के हम जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने इसमें रख के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यानी कि जो हमारा फोग एक्स है इसकी डोमेन तो हो गई बी सेट हमारी क्या हो गई, डोमेन हो गई। अब हमें क्या करना है, कोडोमेन हमें चेक करनी है। हम अपने बी सेट के एलिमेंट यहाँ रख के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इस फंक्शन में। यानी कि हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं अपने
बी में से एक एलिमेंट अपना हम उठा लेते हैं अब, यानी कि x इज इक्वल टू हम यहाँ 2 को हम कंसिडर कर लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया हमारा 14। अब आप देखिए कि क्या हमारा 14 किसी एलिमेंट में है, तो इसका आंसर है नहीं, हमारा 14 किसी भी एलिमेंट में नहीं है। जब हमारी इसी वैल्यू से हमारी फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा सबसे छोटा है बी एलिमेंट में, उससे हमारी वैल्यू नहीं आ रही, तो और किसी से हमारी क्या वैल्यू आएगी? तो इसकी हमारी कोडोमेन कुछ भी नहीं है, यानी कि ये हमारा नॉट वैलिड फंक्शन है, नॉट अ वैलिड फंक्शन। अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अपना एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ कंसीडर करते हैं। या फिर मैं बुक का ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर 12। लेट फंक्शन हमें लेट करना है 2, 3, 4, 5। ये हमारे फंक्शन 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 तक है, यानी कि हमारे फंक्शन की f की डोमेन क्या है 2, 3, 4, 5 एंड हमारी कोडोमेन क्या है इसकी 3, 4, 5, 9, ये हमारी कोडोमेन है। एंड हमारा g एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 3, 4, 5, 9 एंड हमारा कोडोमेन है 7, 11 एंड 15। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f2 इज इक्वल्स टू 3, f3 इज इक्वल्स टू 4, f4 इज इक्वल्स टू f5 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि f4 और f5 की वैल्यू क्या है हमारी 5 एंड g3 इज इक्वल्स टू g4 इज इक्वल्स टू 7। हमारे g3 g4 की वैल्यू क्या है, सेम है 7 एंड g5 इज इक्वल्स टू g9 विच इज इक्वल्स टू 11। और हमारा g5 और g9 क्या है, इक्वल है किसके 11 के। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ गॉफ, हमें क्या करना है फाइंड गॉफ, GOF। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है। एग्जाम्पल है हमारा क्या, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरा f से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये हमें मिला f की डोमेन है ये हमारी, और हमें कोडोमेन क्या दी हुई है इसकी 3, 4, 5, 9, ये हमें दी हुई है इसकी कोडोमेन। और अब यहाँ देखते हैं हम g फंक्शन हमारा g है जिसकी डोमेन है 3, 4, 5, 9 और उसकी कोडोमेन क्या है 7, 11, 15। हमें क्या करना है, और हमें यहाँ वैल्यू भी दी हुई है, जैसे हमें f2 की वैल्यू दी गई थी, हमें इसमें f2 इज इक्वल्स टू 3 एंड f3 इज इक्वल्स टू 4 एंड f4 इज इक्वल्स टू f5 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, वो 5 के इक्वल है। और हमें यहाँ g3 की वैल्यू दी है, g3 इज इक्वल्स टू g4 इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा 7 एंड g5 हमें दिया है और g9 दिया है हमें विच इज इक्वल्स टू 11। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं फाइंड। हमें इसमें फाइंड करना है गॉफ, हमें अपना फंक्शन यहाँ फाइंड करना है गॉफ x, या आप कह सकते हैं गॉफ, आप कुछ भी यहाँ लेट कर सकते हैं। यहाँ पे गॉफ के हमें फाइंड करना है, एक तो डोमेन हमें फाइंड करनी है उसकी, और हमें फाइंड करनी है उसकी रेंज, कोडोमेन। अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं गॉफ x, सॉल्यूशन अब हम करते हैं गॉफ x, आंसर। तो गॉफ x में हमारा क्या होगा, हम अपना o हटाएंगे और अपना ब्रैकेट क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, यानी कि g ऑफ fx, ये हमने कर लिया ओपन।
अब आप देख सकते हैं fx, जैसे हमने पिछले अपने क्वेश्चन में देखा था fx, हमने जब fx देखा था तो x हमारा क्या था, डोमेन था किसका, f का, हमने उसी हमने कंसिडर कर लिया था गॉफ में भी, तो ऐसे ही हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे भी fx देखा हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ x की वैल्यू तो रख रहे हैं f में, यानी कि हम कंसिडर किसे करेंगे, f के जो डोमेन है हमारा वो हमारा गॉफ का डोमेन होगा, यानी ये हमारा क्या होगा, डोमेन। अब हमें डोमेन तो पता चल गया, अब हमें कोडोमेन फाइंड करना है, यानी कि अब हम यही वैल्यू क्या रखेंगे अपनी उसमें क्वेश्चन में डाल के देखेंगे, यानी कि g ऑफ f2 अगर मैं यहाँ देखूँ, f2 ये हमारा पहला एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ अपना सेट में यहाँ बना लेता हूँ मैं पहले, आपको इजी लगेगा। ये मैं इसका डोमेन को मान लेता हूँ a और इसके कोडोमेन को मान लेता हूँ b, और इसमें हमारा कोडोमेन, इसका कोडोमेन और इसका डोमेन दोनों क्या है, सेम है, और ये हमारा क्या है, इसे मैं मान लेता हूँ c। ये क्या मान लिया हमने, 2 3 4 एंड 5, ये हमारे इसमें गिवन है एलिमेंट, और इसके एलिमेंट क्या गिवन है हमें, 3 4 5 एंड 9, और इसके एलिमेंट गिवन है हमें 7 11 एंड 15। हमें 2 से क्या गिवन है इसमें, f2 से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 3, और हमें f3 से वैल्यू मिल रही है 4, f4 और f5 से हमें वैल्यू मिल रही है 5। अब हम देखें 3 में, g3 से अगर हमें देखें वैल्यू, तो g3 और g4 से एक ही वैल्यू मिल रही है, डेट इज़ 7, एंड g5 और g9 से एक वैल्यू मिल रही है, डेट इज़ 11। ये हमारे आ गए इसमें। हमें डोमेन तो हमें पता चल गया ये, अब हमें कोडोमेन अपनी फाइंड करनी है। अब हमारे f2 से क्या वैल्यू मिल रही है हमें, f2 से वैल्यू मिल रही है हमें 3। ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन f है हमारा, f में हमारी x की वैल्यू 2 हमने यहाँ कंसीडर करी, तो g ऑफ f2 से हमें क्या वैल्यू हमें मिल रही है इसमें, g ऑफ f2 से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 3, यानी कि g ऑफ 3। और अब हमें g ऑफ 3 से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 7, यानी कि 7 हमें इसमें एलिमेंट आ गया। अब हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि हमारे जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट होंगे वो हमारे C सेट से होंगे, इस वाले सेट से होंगे, यानी कि ये हमारा g3 आ गया 7। अब हम और भी हम अपने फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ देखें g ऑफ f3 अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, तो f3 से हमें क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, f3 से हमें वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, f3 अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 4, यानी कि g4, और g4 से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है हमें 7। अब यहाँ देखें अगर हम g ऑफ f4, यानी कि g ऑफ f4 से क्या वैल्यू मिल रही है हमें, 5, यानी कि g ऑफ 5 से क्या वैल्यू मिली है हमें, 11। अब हम देखें g ऑफ f5 से क्या वैल्यू मिल रही है हमें, 5, यानी कि g5, और हमें उससे क्या वैल्यू मिल रही है हमें, g5 से हमें वैल्यू मिल रही है हमें अपनी 11, इससे भी हमें क्या मिली, 11। अब हमें क्या बताना था, हमें गॉफ का डोमेन और कोडोमेन हमें इसमें हमें बताना था। तो हमारा गॉफ का डोमेन और कोडोमेन हम बता देंगे अपना। तो ये हो गया हमारे गॉफ का डोमेन। डोमेन क्या था हमारा, ये वाला ए सेट, यानी कि 2, 3, 4, 5। ये हो गया हमारा गॉफ का डोमेन। 2, 3, 4, 5 से हमारा कहाँ जा रहा है, सी, यानी कि इसका कोडोमेन क्या हो गया, 7, 11 एंड 15। ये हो गया हमारा आंसर। यही हमें इसमें क्या बताना था, यही हमें इसमें बताना था। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. Thanks for watching video.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading